ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सेना के जवान एक एक गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और इन सब के बीच दीपावली के दिन घर से दूर रहना जवानों के लिए दर्द का एहसास लाता है या देश सेवा सब कुछ भुला देती है। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट की एलओसी के अखनूर से ये रिपोर्ट आती है। अक्सर हमने देखा है कि आतंकियों के साथ कई बार मुठभेड़ जब होती है तो आतंकी दुपक कर कई बार घरों में छुप जाते हैं, कई बार जो डोक होती है वहां पर छुप जाते हैं। तो उस वक्त भारतीय सेना किस तरीके से आतंकियों का खात्मा करते हैं, इस तरीके की ड्रिल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नई वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, नए वॉरफेयर टैक्टिक्स जो है वो भारतीय सेना की तरफ से अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए कि सूचना ये मिली कि इस घर के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। अब ये जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आतंकी की पिन पॉइंट लोकेशन इस घर के अंदर कहाँ पे छुपा है वो पता लगाया जा सके। देखिए ये नैनो ड्रोन है जो भारतीय सेना की तरफ से हाल ही में इंडक्ट किया गया है और ये अब नैनो ड्रोन की लोकेशन से ये पता चलता है कि आतंकी कहां छुपा है। उसके बाद सेना की तरफ से चारों तरफ से जो घेरा है वो डाल दिया गया है। अब सेना के पास आतंकी की एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन है और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान यहां पर घर के अंदर जो घेरा डाला हुआ था वो आतंकी की जो लोकेशन मिली थी उसके बाद यहाँ पर फाइनल असॉल्ट करते हैं, यानी कि हर एक कमरे की यहाँ पर एक तो सर्च की जाती है और उसी वक्त आतंकी का खात्मा जो है वो किया जाता है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से सेना की तरफ से नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पे तब जब एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं। ये एक सिचुएशन बनाई गई थी, ये हम आपको भारतीय सेना की एक ड्रिल दिखा रहे हैं कि अगर आतंकी किसी भी जगह पर छुपा हुआ है, चाहे वो केव हो, नेचुरल केव हो जो अपर रिजिस में है, या फिर डोक हो, या फिर किसी घर में छुपा है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना है तो इस तरीके का नैनो ड्रोन जो है वो सेना की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ सेना के ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो नैनो ड्रोन है ये किस तरीके से काम करता है? ये नैनो ड्रोन है सर, इससे हम रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई भी करते हैं। हाँ। और अंदर रूम के अंदर सर्विलेंस करके पूरा। हाँ। फिर इसको घातक प्लेटून को बताया जाता है, जो भी अंदर की एक्टिविटी हो उसको दर्शाया जाता है और फिर घातक प्लेटून अपनी कार्रवाई करती है। तो साफ है सरहद पर कई चुनौतियां हैं, जैसे घुसपैठ से निपटना, आतंकी साजिश को नाकाम करना, पाकिस्तान की एक एक हरकत पर नजर रखना और किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देना। इन तमाम चुनौतियों से कैसे देश के वीर जवान निपटते हैं और कैसे सरहद की हिफाजत करते हैं, नई नई तकनीक अपनाते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से टीवी9 संवाददाता अंकित भट्ट की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरा देश दिवाली का महापर्व मना रहा है। टीवी9 भारतवर्ष ने फैसला किया है कि इस साल की दिवाली हम लाइन ऑफ कंट्रोल से भारतीय सेना के जवानों और ऑफिसर्स के साथ मनाएंगे। हम आज हैं भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान यहां पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट चुका है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरी तरीके से कई आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तबाह किया, उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान इस प्रयास में है कि आतंकियों के लॉन्च पैड्स और टेरर कैंप्स को एक बार फिर से रीएक्टिवेट किया जाए और जिन लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक क्योंकि आने वाले दिनों में बर्फबारी भी होगी और जो विंटर सीजन है वो नजदीक आ रहा है और ऐसे में आशंका है कि आतंकी जो है वो इन्फिल्ट्रेट के फिराक में है। ऐसे में आप सेना के जवानों को देख सकते हैं कि किस तरीके से अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरण लिए हमारे सेना के जवान हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आप लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियां यहाँ पे रहती है? देखिए ये जगह में पहली बात तो ये कि बहुत बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। हाँ। जिस वजह से यहाँ पे रेप्टाइल्स का और जितने भी स्नेक्स और रेप्टाइल्स हैं उनका बहुत खतरा बना रहता है। साथ ही यहाँ से दुश्मन की पोस्ट ज़्यादा दूर नहीं है तो हमेशा गोलीबारी का खतरा बना रहता है। लेकिन जैसा कि पहले हमने किया है कि गोली का जवाब गोली से,
तो वैसा ही हम आगे भी करते रहेंगे। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, ये सेना का साफ तौर पे दावा है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हरकत की, अब दिवाली का पर्व है, पूरा देश दिवाली मना रहा है, देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस सभी को जय हिंद। बस यही कहना चाहेंगे कि अपने अपने घरों में खुशी से दीपावली मनाओ। हाँ। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपकी रक्षा के लिए। तो देखिए ये मैसेज है उन जवानों की तरफ से, उन बहादुर जवानों की तरफ से जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे होते हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप अपने घरों में हर एक त्योहार मनाएं, क्योंकि हम बॉर्डर्स पे मौजूद हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम और दूसरे इलाकों में हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन और तेज कर दिया है। आतंकवादियों के अड्डे और लोकेशन की जानकारी के लिए एडवांस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। इस समय मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर सेक्टर में। हम मौजूद हैं भारतीय सेना के एक मोर्टार पोजीशन में, और इस बार नई तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो यहां पर इस्तेमाल की जा रही है भारतीय सेना की तरफ से। जब मोर्टार की अगर बात की जाए, पिन पॉइंट टारगेट को अगर टारगेट करना है, पिन पॉइंट लोकेशन को अगर टारगेट करना है, तो मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये वो लेटेस्ट ड्रोन है जो भारतीय सेना की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही सेना के जवान या ऑफिसर को ये आदेश दिया जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर बंकर को तबाह करना है, तो उस वक्त पहले भारतीय सेना के जवान इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस जगह की लोकेशन की एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट्स है वो इनके पास आए, और उसके बाद ये वो मोटार्स है जो पिन पॉइंट लोकेशन पर टारगेट करता है। मोटार अक्सर हमने देखा जब पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट करना है, एनिमी के बंकर को डिस्ट्रॉय करना है, तो उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ड्रोन का आप क्या इस्तेमाल है? देखिए, मोटर का इस्तेमाल पहले जो एरिया व्यापन में था, जो कि पोस्ट के पास में फायर गिरता था, उसमें ऑब्जर्वेशन कहीं दूसरी जगह से होता था। लेकिन आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी आने से, ड्रोन आने से, ड्रोन की कनेक्टिविटी मेरे पास है यहाँ। तो अभी देखने वाला भी मैं हूँ टारगेट को, और फायर करने वाला भी मैं हूँ। अब आपको दूर दूसरी जगह जाने की या और ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, अभी उसकी जरूरत नहीं है, और टारगेट को मैं अच्छे से एंगेज कर सकता हूँ। अभी मैं पिन पॉइंट फायर भी कर सकता हूँ। दुश्मन का कोई ऐसा बैंकर है जो मुझे पहले दिखाई नहीं दे रहा था, आज मैं ड्रोन से देख करके उसको बर्बाद कर सकता हूँ। और उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आपके पास आते हैं? हाँ, और उस एरिया के दुश्मन के जो है, मुझे जो चाहिए डाटा, जो चाहिए टेक्निकल डाटा, वो मेरे पास कनेक्ट है यहाँ पे AMFDC से। जल्दी उसको एक्यूरेट हम कर देते हैं। और रात को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन? हाँ, डे नाइट दोनों है। तो ये देखिए, पूरी तरीके से जब हम नई टेक्नोलॉजीज की बात करें, नए इक्विपमेंट्स, गैजेट्स की बात करें, तो भारतीय सेना की तरफ से लगातार कई नए इक्विपमेंट्स, गैजेट्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो देश में दिवाली है, रोशनी है, पटाखों की गूंज है, जश्न है, खुशियां हैं, लेकिन इन सब के बीच घर से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर सरहद की हिफाजत करने वाले जवान कैसे दिवाली मना रहे हैं, एक एक कर रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आपको LOC से एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। पूरा देश दिवाली का महापर्व मना रहा है। मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर सेक्टर में। यहाँ पर देश की आन बान और शान भारतीय सेना के जवान किस तरीके से दिवाली मना रहे हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। डार्कनेस टू लाइटनेस, इसे कहते हैं दीपावली। और तस्वीरों में आप देखिए कि ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने घरों से दूर ये जवान किस तरीके से दीपावली मना रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। साहब, क्या कहना चाहेंगे आज दिवाली के मौके पे? मैं सारे देशवासियों ਨੂੰ दिवाली ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। मैं कहूँगा कि अपने घरां ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ दिवाली मनाओ, सेफ्टी ਨਾਲ, और अपने परिवार ਨਾਲ खुशी ਨਾਲ दिवाली मनाओ। कोई गाना गाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? उनसे निपटने के लिए ये भारतीय सेना के जवान हमेशा लोकी कहंदे विच फौज दे मौजां बड़ियां ने, पर संसा के माने गल नाल लाउणा के नहीं।
ਚੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਪੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਪੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। देश के लोगों को क्या संदेश है इस दिवाली पे? देश के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि दिवाली शांति से मनाएं, अपना और बच्चों का ध्यान रखें और दिवाली में ज़्यादा शोर शराबा मत करें कि जिससे कि घर वालों को और आपको परेशानी आए। शांतिपूर्वक मनाएं और देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर की याद आती है दिवाली पे? जी हाँ, बिल्कुल घर की याद तो आती है, सबको आती है। पर हमारा पहला फर्ज है कि हम यहाँ पे देश को संभालें, उसके बाद घर को देखें। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं वो यहाँ पर दिवाली मना रहे हैं। जो यहाँ पर फायर क्रैकर्स हैं उनको भी यहाँ पर जलाया जा रहा है और पूरी धूमधाम से जो खुशियाँ हैं वो यहाँ पर मनाई जा रही हैं। हम सरहद पर मौजूद हैं, यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। हम और आप अपने घरों में हर एक त्योहार मना पाते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दीपावली जो है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। हम यहाँ पर मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर सेक्टर में और ये देखिए कि किस तरीके से जो त्यौहार है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है और ये देखिए किस तरीके से जो जवान हैं वो यहाँ पर गा रहे हैं, यहाँ पर बातें कर रहे हैं। घर से दूर हैं लेकिन खुशी कितनी है, अपने भाइयों के साथ दीपावली मना रहे हैं। ये भी हमारा घर ही है, ज़्यादा दूर तो लगता नहीं क्योंकि ये यहाँ पे हम 24 घंटे रहते हैं। बहुत खुशी हो रही है हमारे को दिवाली मना के यहाँ पे, तो हर बार ऐसे मनाते हैं। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं, बहुत तो खुश हैं। देखिए किस तरीके से दीपावली मनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे दीपावली के मौके पे? क्या कहना चाहेंगे दीपावली के मौके पे? यही कि सर हम यहाँ पे दीपावली मना रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं और सभी देशवासियों से यही है कि आप घर में रहें और आराम से अपनी दीपावली मनाएं। सभी के लिए यही शुभकामनाएं। घर वालों की याद तो नहीं आ रही? घर वालों की याद आती है लेकिन अभी यही हमारा घर है तो यहीं पे रह के सभी एक साथ खुश है। यही आपका घर है? यही हमारा। तो देखिए ये मैसेज है सेना के जवानों की तरफ से, यही हमारा घर है और यही हमारे लिए सब कुछ है। एक दूसरे को मिठाइयाँ जो है वो यहाँ पर खिलाई जा रही हैं, मिठाइयाँ जो है वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। ये देखिए किस तरीके से जो जवान हैं वो अब एक दूसरे को यहाँ पर मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में मौजूद है। ये देखिए आज दीपावली का महापर्व है और इस महापर्व में हमने कोशिश की कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने देश की आन बान और शान भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ा त्योहार है वो यहाँ पर साफ तौर पे मनाया जा रहा है। मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, जो क्रैकर्स है वो यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। तो ये पूरा संदेश जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, आपस में भाईचारा। और ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि किस तरीके से सेना के जवान जो हैं हमारी सरहदों की न सिर्फ रक्षा करते हैं बल्कि हर एक त्योहार इसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मनाते हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर सेक्टर से।